नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एचपीसीएल बहुत ही बम्पर पैकेज देती है और जिस एज में हमें ये पैकेज मिलेगा वो एज भी बहुत ही यंग है, तो करियर बहुत ही बढ़िया लेवल का है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते एचपीसीएल के अंदर किस टाइप का एटमॉस्फियर होता है और किस टाइप का करियर होता है और कैसे पैसा मिलता है। ऑयल सेक्टर में एक तो पहले ही पैसा ज्यादा मिलता है, उसमें भी एचपीसीएल और ओएनजीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन काफी पैसा देती है, पर ये गेट पे नहीं है। क्लियर? और सिलेबस ऐसा है ना, आज मैं बताने जा रहा हूं हमारे बिल्कुल बिल्कुल ट्रॉक में आएगा ये सिलेबस, मतलब पूरा कोर सिलेबस है, तो इसके ऊपर अच्छे से फोकस रखेंगे। राइट, मैंने बैच भी लॉन्च किए, उस बैच में मैं पूरा गाइड करूंगा आपको, रिकॉर्डेड बैच इसलिए मुझे लॉन्च करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम मुझे नहीं लगता है कि पूरा लाइव में मैं कवर कर पाऊंगा, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड बैच को लॉन्च कर दिया है। मगर टच में जरूर रहूंगा, वीकली आपके साथ मिलते रहूंगा, बातें होती रहेगी, क्या क्या करना है, कैसा प्लान बनेगा, यह सब कुछ मैं आपको बताते जाऊंगा। तो चलिए पहले आज सिलेबस तो देख ही लेते हैं। राइट, 4,999 रुपए की 4,999 की बैच है ये। राइट, सब है, अनलिमिटेड टाइम वीडियो देखते हो, कितना बार चाहे उतना बार देख सकते हो। राइट, फिलहाल 19 तारीख तक ये डिस्काउंट था, कुछ लोगों की इच्छा थी कि इसकी डेट बढ़ाई जाए, इसलिए हमने इसको 23 कर दिया है। क्लियर? तो ये डिस्काउंट भी एप्लीकेबल है। और एक याद रखिए, मैंने व्हाट्सएप की लिंक भी शेयर कर दी है। राइट, तो उस व्हाट्सएप के लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जो इस बैच के लिए बना हुआ है। चलिए, प्री का सिलेबस क्या है? एप्टी, रीजनिंग और इंग्लिश। मतलब ये भी ऐसा नहीं है कि चलो जीएसबीएस लेके आए, इसमें लिखा तो है नहीं, एप्टी, रीजनिंग और इंग्लिश ही लिखा हुआ है, तो ये प्री मेंस है नहीं, एक ही साथ है, मैं वो गलती से बोल गया, एक ही साथ है। ये नॉन टेक्निकल का पार्ट एप्टी, रीजनिंग एंड इंग्लिश। टेक्निकल का सिलेबस मैकेनिकल का क्या है देखते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको पूरा मैकेनिक्स दे रखा है, इक्विलिब्रियम है, फ्रिक्शन भी है, और फ्रिक्शन में उसका एप्लीकेशन बता के रखा है। जैसे कि उन्होंने फ्रिक्शन में बेल्ट पुली का एप्लीकेशन बोला है, जो हम मशीन डिजाइन में मोस्टली पढ़ते हैं। ब्रेक का भी एप्लीकेशन मशीन डिजाइन में पढ़ते हैं, क्लच भी मशीन डिजाइन पढ़ते हैं, स्क्रू जॉब भी, पावर स्क्रू मशीन डिजाइन पढ़ते हैं, वेजेस एंड व्हीकल्स। राइट, तो ये बहुत सारा पार्ट हम मशीन डिजाइन में पढ़ते हैं, उन्होंने इधर मेंशन किया। स्ट्रेसेस एंड फ्रेम ये भी पढ़ लेते हैं, वर्चुअल वर्क भी पढ़ सकते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, प्लेन मोशन, इंपल्स एंड मोमेंटम, सब कुछ हमें आता है, पढ़ते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद में एनर्जी फॉर्मुलेशन, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, राइट, वो भी, और उसके फॉर्मूलेज वगैरह सब। इलास्टिक कांस्टेंट है, सब पॉइजन रेशियो है, मोर सर्कल है, और प्लेनर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। राइट, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विथ मोर सर्कल सिलेबस में है। फिर 3 सिलेंडर, 3 है, 3 प्रेशर वेसल आपके सिलेबस में है। एसएफडी, बीएमडी है। फिर बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेसेस है। क्लियर? फिर उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ शेयर सेंटर, वो शेयर स्ट्रेस के इसके अंदर पढ़ाया जाता है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है। फिर उसके बाद में टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट है। कॉलम एंड स्ट्रड भी है, जिसको यूलर्स थ्योरी ऑफ कॉलम बोला है। एनर्जी मेथड, मतलब आप डिफ्लेक्शन के अंदर भी ये पढ़ते हो, और हमें स्ट्रेन एनर्जी सेपरेट भी पढ़नी पड़ती है। थर्मल स्ट्रेसेस है, स्ट्रेन गेजेस है, रोसेट, जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के अंदर पढ़ाए गए हैं। टेस्टिंग ऑफ मटेरियल विथ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ओके, यूटीएम वगैरह वो भी तो पढ़ ही देते हैं, बेसिक्स। ओके, टेस्टिंग ऑफ हार्डनेस एंड इंपैक्ट स्ट्रेंथ, मतलब जो हम मटेरियल साइंस के अंदर पढ़े। राइट, थ्योरी ऑफ मशीन, मतलब टॉप, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पूरा है। ओके, डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स एनालिसिस है। फिर उसके बाद में सिंपल मैकेनिज्म है, वो तो पूछा ही जाता है। फिर क्या है, गियर एंड गियर ट्रेन है, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर है, बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ बैलेंसिंग। राइट, फिर उसके बाद में रोटेटिंग मासेस वगैरह हो गया। वाइब्रेशन मैंने पढ़ाया है, वो फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, सिंगल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम, इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग, वाइब्रेशन, आइसोलेशन, रेजोनेंस, क्रिटिकल स्पीड ऑफ ए शाफ्ट, सब पढ़ाया गया है, डोंट वरी। मशीन डिजाइन, डिजाइन ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग, ये भी पढ़ाया गया। फेल्यूर थ्योरी जो सॉम के अंदर पढ़ाया है। फिर उसके बाद में फटिग स्ट्रेंथ एंड एसएन डायग्राम। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ मशीन, एलिमेंट सच एज बोल्टेड, वेल्डेड जॉइंट, शाफ्ट एंड गियर, रोलिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, बेयरिंग एंड स्प्रिंग्स। क्लियर? मशीन डिजाइन पूरा है, कुछ उधर कवर किया, कुछ इधर किया। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पूरा है। फ्लूइड स्टैटिक है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और फ्लूइड स्टैटिक दोनों है। फोर्स ऑन सबमर्ज बॉडी है, एबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज है, कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस ऑफ मास है, मोमेंटम एंड एनर्जी है, फ्लूइड एक्सेलरेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मोमेंटम, राइट, जो हम काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन है, डायमेंशनल एनालिसिस भी है,
बहुत जगह मेंशन नहीं होता, इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेंशन नहीं है, राइट। विस्कस फ्लो ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, फिर उसके बाद में बाउंड्री लेयर थ्योरी भी है, पहले वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में मेंशन नहीं है मगर हमारे सिलेबस में है और मैंने पढ़ाया। ओके, एलिमेंट्री टर्बुलेंट फ्लो भी है, फ्लो थ्रू पाइप है, हेड लॉसेस इन पाइप है, बेंड एंड फिटिंग बेसिक ऑफ कॉम्प्रेसिबल फ्लो भी है, फैनो लाइन, रिले लाइन, उसके बाद में आपका नॉर्मल शॉक वेव्स वगैरह, पब्लिक शॉक वेव पूछने के बहुत ही रेयर चांसेस है। क्लियर। हीट ट्रांसफर में पूरा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उसके बाद थिन्स, अनस्टडी एंड हीट एक्सचेंजर, सब पढ़ते नहीं बैठूंगा, वो सब है। क्लियर। थर्मोडायनामिक्स के अंदर देखो बेसिक है, सब प्रोसेस वगैरह सब है, हीट वर्क कैलकुलेशंस वगैरह वो है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, एंट्रोपी है, अवेलेबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी है, टीडीएस रिलेशनशिप है, मतलब थर्मोडायनामिक्स पूरा प्योर सब्सटेंस भी है। क्लियर, सब थर्मोडायनामिक्स कवर हो गया। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन में पावर इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, उसके आगे एयर एंड गैस कंप्रेसर, वेपर एंड गैस पावर साइकिल, कंसेप्ट ऑफ रीजनरेशन, रीहीट, आईसी इंजन, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वेपर गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, हीट पंप साइकिल, प्रॉपर्टी ऑफ मॉइस्चर, साइकोमेट्रिक चार्ट, साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस, राइट, मतलब आरएसी पूरा लिखा गया है। उसके बाद में देखो आईसी इंजन के अंदर बस साइकिल लिखी गई है, पावर प्लांट के अंदर साइकिल लिखी गई है। टाइम मिला तो आपको लास्ट में वो बॉयलर वगैरह है उसको भी रिवाइज करना है, मगर पहले इतना करिए, बाद में वो चीजें की जाएगी। फिर उसके बाद में टर्बो मशीनरी में आपको देखो रेसिप्रोकेटिंग नहीं दिया हुआ है, मगर आपको पंप और टरबाइन दिया गया है, रेसिप्रोकेटिंग पंप नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल पंप लिखा गया है, इंपैक्ट ऑफ जेट भी है। फिर उसके बाद में मटेरियल्स में स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, फेज डायग्राम, हीट ट्रीटमेंट, स्पेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल, इसमें हम वो हार्डनेस वगैरह ये भी पढ़ते हैं, उधर वाला पार्ट कुछ मटेरियल साइंस में एडजस्ट किया गया। कास्टिंग एंड फॉर्मिंग प्रोसेस, पूरे फॉर्मिंग के प्रोसेस है, कास्टिंग भी पूरा है। क्लियर, जितने फॉर्मिंग के प्रोसेस है वो सब लिखे हुए। डिफरेंट टाइप ऑफ कास्टिंग, डिजाइन ऑफ पैटर्न, मोड्स एंड कोर्स, सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग, राइजर एंड गेटिंग सिस्टम, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड यील्डिंग क्राइटेरिया, फंडामेंटल्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, लोड एस्टिमेशन फॉर बल्क, फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सक्लूजन ड्राइंग, सब है। शीट एंड शेयरिंग, डिप ड्राइंग, बेंडिंग, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ पाउडर मेटलर्जी, प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग एंड एडेसिव बॉन्डिंग, सब सिलेबस में है। मशीन एंड मशीन टूल ऑपरेशन, क्लियर, मतलब इसमें भी मशीनिंग, मशीन टूल ऑपरेशन में सब मशीन लेती सब 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 है, टूल लाइफ, मेटल कटिंग सब है। मैकेनिज्म ऑफ मशीनिंग, बेसिक मशीन टूल, सिंगल एंड मल्टी पॉइंट टूल, ओके, टूल ज्योमेट्री, मटेरियल, टूल लाइफ वियर, इकोनॉमिक्स ऑफ मटेरियल, प्रिंसिपल ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ वर्क होल्डिंग, जिग एंड पिक्चर, एब्रेजन मशीनिंग, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग, एनसी, सीएनसी मशीन टूल एंड सीएनसी प्रोग्राम पूरा है। मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन पूरा है, लिमिट, फीस, गेजेस, सरफेस रफनेस सब, उसके बाद में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब है। लिमिट, फीस, गेजेस, टॉलरेंस, लीनियर एंगुलर मेजरमेंट, कंपैरेटर्स, इंटरफेरोमीटर, फॉर्म एंड फिनिश मेजरमेंट, अलाइनमेंट एंड टेस्टिंग मेथड, टॉलरेंस एनालिसिस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, फिर उसके बाद में कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैड-कैम एंड देयर इंटीग्रेशन टूल, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सब है। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में फोरकास्टिंग मॉडल, एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, राइट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग, ये भी सब सिलेबस में लिखा हुआ। इन्वेंट्री कंट्रोल, राइट, डिटरमिनिस्टिक मॉडल, सेफ्टी स्टॉक, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम सब है। फिर उसके बाद में ऑपरेशनल रिसर्च, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, नेटवर्क फ्लो एंड मॉडल। क्लियर, तो ये पूरा आपका सिलेबस है। पूरा सिलेबस ऐसा है कि जिसके हम अवेयर है, तो कोई ऐसा नहीं कि इधर उधर से ऐसा कुछ सिलेबस लेके आए, और सिलेबस बिल्कुल नहीं है, सब एग्जाम के लिए कॉमन वाला सिलेबस है। तो इस एग्जाम के लिए भी यही दिया हुआ है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, हो जाएगा। इस बैच के बारे में जरूर सोचिए। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस लिंक को क्लिक करिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। रुकता हूं। थैंक यू।